हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने क्लाइंट को कैसे एक क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट बना के देते हैं। इसमें मैं आपको सारे फीचर्स और ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने यूजर पैनल लॉगिन कर रखा है, यहाँ मैंने एडमिन पैनल लॉगिन कर रखा है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको भी अपने लिए एक ऐसा ही क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट बनवाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको वेबसाइट बना के देगी। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको यूजर पैनल एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेफर लिंक हो गया, किसी भी यूजर को हमें रेफर करना है वो सब लिंक होते हैं। जितने भी ट्रेडिंग है, मतलब फॉर एक यूजर के लिए यूजर ने कितना ट्रेड किया है ये सब अमाउंट आ जाता है, कितना विन किया है, कितना लॉस किया है। इसके बाद हमारे पास वॉलेट्स आ जाते हैं कि मेरे पास ट्रेड वॉलेट में कितना है, मैं विड्रॉ कितना अमाउंट कर सकती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री यहाँ पे शो करते हैं कि और ट्रांजेक्शन वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो विड्रॉ हो, चाहे वो डिपॉजिट हो। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उनकी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो होती है। उसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन्स में मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, सेम जैसे कि मैंने आपको डैशबोर्ड में एक्सप्लेन किया था कि मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है कोई ट्रेड की चाहे बोनस की, उन सब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पे शो होता है विद देयर अमाउंट, उनका सोर्स क्या है, उनका वॉलेट क्या है, ये सब कुछ शो करता है। इसके बाद गाइस मेरे पास ट्रेड का ऑप्शन आता है कि जो हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास मोर देन 200 करेंसीज है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे मुझे जाना है, ट्रेड के बटन पे टैप करना है और ये मेरा ग्राफ ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए गाइस, इस ग्राफ में जो ग्राफ चल रहा है वो ग्राफ आ रहा है, प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है वो रेट आ रहा है। इसके अलावा इसमें और इन्फॉर्मेशन भी है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे साइड में बेट लगाने का ऑप्शन आता है। मुझे यहाँ पे सिंपली टाइम चेंज करना है कि मुझे 1 मिनट के लिए लगानी है, 2 मिनट्स के लिए लगानी है। और ये जो टाइम है ये टोटली एडमिन से कस्टम होता है कि आप एडमिन से कितना भी टाइम ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करूंगी कि मुझे कितने अमाउंट की बेट लगानी है। उसके बाद मुझे अप पे लगानी है, डाउन पे लगानी है। इट मीन्स कि जो अमाउंट है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, इस चीज को मैं प्रेडिक्ट करूंगी बेट के फॉर्म में। और बस यहाँ पे मैं सिंपली टैप करूंगी, मेरी बेट प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नीचे छोटी सी क्विक हिस्ट्री और मिल जाती है कि जो भी बेट प्लेस हो रही है उनकी क्या हिस्ट्री है। उसमें आपका टाइम भी आएगा, करेंसी भी आएगी, अमाउंट भी आएगा और कितने की बेट लगी है, ये सब कुछ आएगा। ये था गाइज मेरी ट्रेडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे वॉलेट भी मिल जाता है यहाँ से कि मेरे पास वॉलेट में कितना है। इसके बाद हमारे पास गाइज हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री में मेरे जितने भी ट्रेड लगते हैं, जितनी भी ट्रेडिंग पे बेट लगती है, उन सब का रिकॉर्ड आता है। उसमें आपको करेंसी भी बताएगा, किस करेंसी पे लगा है, किस प्राइस पे लगा है, कितने अमाउंट का लगाया है, किस टाइम पे लगा है। फिर उसके बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इन द सेंस कि वो अप पे लगा है, डाउन पे लगा है। उसके बाद उसका आउटकम क्या है कि मतलब विन किया है, लॉस किया है, उसका स्टेटस क्या है कि कंप्लीट हो गया या फिर अभी रनिंग में है। ये पूरा आपको डेटा यहाँ पे शो होगा। गाइस सेम चीज हमारी प्रैक्टिस के साथ भी चलती है। हम लोग ट्रेड में बेट लगाने में 2 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। एक तो होती है रियल ट्रेड, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिस ट्रेड का भी ऑप्शन देते हैं। इसमें क्या होता है, आप ट्रेडिंग पे बेट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद आप रियल गेम खेल सकते हो, रियल मतलब बैटिंग कर सकते हो। और इस जो प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस का भी एक वॉलेट होता है जो एडमिन डिसाइड करता है कि उस प्रैक्टिस वॉलेट में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमारी प्रैक्टिस की हिस्ट्री अलग रहती है और रियल बेट की अलग रहती है। यहाँ पे प्रैक्टिस की हिस्ट्री है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली ऑप्शन मिल जाएगा यहीं पे ट्रेड नाउ में। जहाँ ही ट्रेड का ऑप्शन है इसके बराबर में ऑप्शन प्रैक्टिस का है, इस पर मैं टैप करूंगी। देख सकते हो गाइस बिल्कुल सेम चलता है ये भी। यहाँ पे सेम आपको ग्राफ शो होगा, सेम यहाँ पे आपको बेट लगाने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेम हिस्ट्री आएगी। आपको सिंपली यहाँ पे भी आप बेट लगा सकते हो और ये मेरा ऊपर प्रैक्टिस वॉलेट दिखेगा। ये तो हमारा ट्रेडिंग। इसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन आता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट में यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे इस पर टैप करना है, अमाउंट एंटर करना है, उसके बाद सबमिट कर दूंगी तो आपको डिपॉजिट हो जाएगा। उसके नीचे हमारे पास डिपॉजिट की हिस्ट्री का ऑप्शन है। हमारे पास जितनी भी डिपॉजिट मैं अप्लाई करूंगी उन सबका अमाउंट, उनका गेटवे, उनका कि मैंने कब किया है, ये सब आएगा और स्टेटस भी आएगा कि अभी वो पेंडिंग में है या फिर हो गए हैं। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट की हिस्ट्री मिल जाती है। इसके बाद गाइस ऑप्शन आता है माय टीम का। माय टीम में मुझे जाना है, यहाँ पे मेरे जितने भी मेरे नीचे बंदे ऐड हो रहे हैं रेफर से, मतलब जितने भी लोग ऐड हो रहे हैं वो उन सबका मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर डेटा आता है कि मेरे पास ये पर्सन ऐड हुआ है और ऊपर मेरा ये सब अमाउंट वगैरह आ जाता है। इसके बाद गाइस हमारे पास P2P ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन है कि अगर मैं एक यूजर हूं और मुझे दूसरे यूजर को अपने पास से अमाउंट सेंड करना है तो यहाँ पे सिंपली मुझे उसकी UID डालनी है, अमाउंट डालना है और मैं उस यूजर को वो अमाउंट सेंड कर सकती हूँ। उसके बाद गाइस हमारे पास कैश आउट का ऑप्शन है। कैश आउट बेसिकली हमारा विड्रॉ ऑप्शन है। इसमें मुझे सिंपली टैप करना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है और मेरा विड्रॉ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास विड्रॉ की भी हिस्ट्री आती है, सेम जैसे ही डिपॉजिट में आती है। उसमें भी आपको इनिशिएट डेट मिलेगी, कब हुआ है, क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट पे किया है, उसका स्टेटस क्या है कि अभी रनिंग में है या फिर मेरा विड्रॉ क्लियर हो गया है, ये सब कुछ मिलेगा या फिर रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद गाइस मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में जाऊंगी मैं, यहाँ पे हमारे पास
दो ऑप्शन आते हैं सेकंड में सेटिंग में, सिक्योरिटी का और जनरल का। सिक्योरिटी में हमारे सिंपली यूजर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन होता है। जनरल में मेरे अदर डिटेल्स हो गई, जैसे मेरी कंट्री हो गई, सिटी हो गई, एड्रेस वगैरह हो गया, नेम हो गया, इन सब चीज़ों को मेरे पास अपडेट करने का ऑप्शन आता है। और यहीं पे मेरा जो यहाँ पे ट्रेड जो बैलेंस है, मतलब जितना बैलेंस है वो बैलेंस दिखता है और ईमेल एड्रेस वगैरह दिखता है। गाइज ये था मेरा क्विक व्यू एक यूजर पैनल का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एडमिन पैनल में क्या क्या है हमारे पास। ये मेरा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले विजिट्स में मिल जाता है कि मेरे पास यूजर्स कितने हैं, मतलब मेरे वेबसाइट पर कितने यूजर्स ने लॉग इन कर रखा है, कितने यूजर्स हैं, और उसके साथ साथ मेरी कितनी करेंसीज है मेरे पास क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए। उसके बाद गाइस मेरे पास टोटल डिपॉजिट कितना है इसका भी डेटा मिलता है, टोटल ट्रेड कितना हुआ है इसका भी डेटा मिलता है, टोटल विड्रॉ कितना है इसका भी डेटा मिलता है, या फिर पेंडिंग में कितना विड्रॉ पड़ा है, रिजेक्ट कितना विड्रॉ हो गया, ये सब चीजें मुझे डैशबोर्ड पे शो हो जाती हैं। उसके बाद गाइस मेरे पास मैनेज यूजर का ऑप्शन आता है। मैनेज यूजर में मेरी सारे यूजर्स की लिस्टिंग आती है, जितने भी यूजर्स मेरे पर रजिस्टर हैं। उसके बाद मेरे को यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड और सब्ट्रैक्ट का। इस पर टैप करके मैं किसी भी यूजर के वॉलेट में एडमिन के थ्रू अमाउंट को पुट कर सकती हूँ, अमाउंट सेंड कर सकती हूँ। उसके बाद गाइस मेरे पास डिटेल का भी ऑप्शन आता है। डिटेल पे टैप करके उस यूजर की मुझे और डिटेल्स शो हो जाएंगी कि उसका जैसे कि ट्रेड बैलेंस में कितना है, उसका डिपॉजिट कितना है, उसका विड्रॉ कितना है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन आता है। मैं टैप करके उस पर्टिकुलर यूजर की सारी ट्रांजेक्शन देख सकती हूँ कि उस यूजर्स की कितनी ट्रांजेक्शन है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। इसके बाद मेरे पास गाइस रिवॉर्ड का ऑप्शन है। रिवॉर्ड में मतलब मैं सेट कर सकती हूँ कि मेरे को किस अमाउंट पे या कितने उस पे रिवॉर्ड देना है यूजर को, बस सिंपली ऑटोमेटिकली ये अमाउंट उस यूजर को क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद गाइस मेरे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आता है। हमारे पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं यहाँ पे इस पे आपको शो होंगी। आप यहाँ से सिंपली एडिट पे जाके उन्हें एक्टिव और डीएक्टिव भी कर सकते हो कि आपको वो करेंसी में बेट लगवानी है नहीं लगवानी है। इसके बाद गाइस मेरे पास आता है पैरामीटर्स का ऑप्शन। पैरामीटर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो टाइम है मतलब 1 मिनट 2 मिनट ये सब सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद गाइस मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हिस्ट्री में मेरे जितने यूजर जो भी बेट लगा रहे हैं उन सबका मेरे पास हिस्ट्री आएगा, उनका यूजर नेम आएगा, उनकी करेंसी आएगी, उनका प्राइस आएगा, अमाउंट आएगा, डेट आएगी, उनका स्टेटस भी आएगा, उनका वॉल्यूम भी आएगा कि अप पे लगी है, लो डाउन पे लगी है, हाई पे लगी है, लो पे लगी है, और सब कुछ आएगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास ये मेरा बेट का हिस्ट्री हो गया। इसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस का हिस्ट्री भी आता है। नीचे वाले ऑप्शन में जितनी भी प्रैक्टिस ट्रेड किया है लोगों ने उन सब का भी हिस्ट्री आएगा। इसके बाद गाइस मेरे पास पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आता है, जिसमें कि मेरे क्या है मैं गेटवे को कस्टम कर सकती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक का होता है, एक ट्रेडिशनल का होता है। ऑटोमेटिक हमारे पास जितने भी ऑटोमेटिक गेटवे उनको मैं यहाँ से इनेबल कर सकती हूँ। ट्रेडिशनल में इट्स लाइक कि जैसे हमारा मैनुअल गेटवे होता है वैसे हमारा ये गेटवे है। यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट वगैरह कर सकती हूँ, यहाँ से नया गेटवे ऐड भी कर सकती हूँ। उसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। जितने भी डिपॉजिट अप्लाई कर रहा है यूजर उन सबकी लिस्टिंग यहाँ पर आती है। यूजर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स में जाके उस डिपॉजिट को एक्सेप्टेड डिनाई कर सकते हो आप, और यहाँ से डेटा देख सकते हो। डिपॉजिट के बाद ऑप्शन आता है गाइस मेरे पास विड्रॉ का। इसमें सबसे पहले विड्रॉ में है हमारे पास गेटवे है। जैसे कि डिपॉजिट में गेटवे होते हैं ऐसे ही विड्रॉ में भी आप कस्टम गेटवे बना सकते हैं। इसमें सिंपली आपको जो यूजर से डेटा चाहिए वो आप गेट कर सकते हैं, और जो आपको शो कराना है वो शो भी करा सकते हैं। इसके बाद गाइस मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हिस्ट्री में मेरे पास जो भी यूजर्स विड्रॉ के लिए अप्लाई करते हैं उन सबकी यूजर आईडी, गेटवे, अमाउंट और उनका फाइनल अमाउंट जो है उन सब डेटा के साथ यहाँ पे लिस्टिंग शो होती है पूरी, और स्टेटस भी शो होता है कि हमारा सक्सेस हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, या पेंडिंग में है, इनिशिएट हुआ है। और यहाँ पे डिटेल में जाके मैं उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से जाके मैं उसका स्टेटस चेंज कर सकती हूँ। इसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन आता है एडमिन में प्रोफाइल का, कि एडमिन अपनी प्रोफाइल में भी चेंजेस कर सकता है। नेम हो गया, उनका यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, या कोई फोटो अपलोड करना है, और पासवर्ड भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। गाइस ये था मेरा क्विक व्यू आपका एडमिन पैनल का और यूजर पैनल का। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या है इसमें। अगर आपको ये पसंद आती है वेबसाइट तो आप हमारे सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट बना के देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस।